तो आजकल हर दूसरे बंदे के घर में दो चीजें तो लाजमी होती हैं। वह भाई ये तो पागल आदमी मेरा घर में नहीं था। तो आजकल हर दूसरे बंदे के घर में दो चीजें तो लाजमी होती हैं, या एक बाइक या फिर एक गाड़ी। पर क्या हो कि अगर तुम्हें वो दोनों चीजों में से कुछ भी चलाने को ही ना मिले। अबे साले इतना स्कूल में पढ़ लिया आज पेपर पास कर जाता। मैं पास ही हूँ, या अपने फेल वाले रिजल्ट लेके आता। खत्म, टाटा, बाय बाय, गया। मतलब ये सिर्फ मेरे साथ नहीं होता है, तुम लोगों के साथ भी होता है। हम में से किसी भी बंदे को ऐसे गाड़ी वगैरह नहीं मिलती है भाई चलाने के लिए, जाहिर सी बात है। देसी फैमिली के अंदर ऐसे लोग नहीं दे देते, आपके ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग होता है। बिल्कुल। तो इसलिए आज हम लेने जा रहे हैं 1995 की बुगाटी चिरोन। मेरा मतलब एक साइकिल ब्लू कलर की बुगाटी चिरोन। यस, स्पेसिफाई करा करें। बिल्कुल जो बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। Okay. और अब यही एक हल है कि हमें साइकिल लेनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर मैं सोसाइटी के रूल के हिसाब से, अगर मैं सोसाइटी के अंदर अंडर एज ड्राइविंग करते हुए पकड़ा गया तो मुझे सीधे के सीधे मिलेंगे 10,000 रुपए का जुर्माना। अभी भी पुलिस देयर, इट्स इलीगल। अभी भी पुलिस नॉट देयर, एवरीथिंग इज लीगल। अभी भी कम टू दुबई। आई शो तो इसलिए आज हम लेने के लिए जा रहे हैं एक साइकिल, ताकि मुझे आइंदा अगर कोई भी एमपी वाला ऐसी निगाहों से देखेगा ना यूं करके कि मैं लाइसेंस के बगैर बाइक लेके जा रहा हूं, तो मैं उसके सामने ऐसे हो गया। मेरा मतलब होगा तो फिर भी साइकिल पे यार, लेकिन जब लाइसेंस तंग करके जाएंगे उनके सामने थ्रॉटल मार के जाएंगे। साइकिल में थ्रॉटल किसने लगाया? अबे बाइक की बात कर रहे हैं, लाइसेंस मिल जाएगा अंकल बंद। फिलहाल बाकी बातें करेंगे बाद में। अभी फिलहाल जल्द से निकलने वाले साइकिल मार्केट के लिए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा होने वाला है। और क्योंकि वहां पे हमने दो साइकिल अपने पास हमारे पास पहले भी हैं जिनको हमने रिपेयर कराना है, जिनमें से एक साइकिल हमने वहीं पे सोल्ड आउट कर देनी है एंड एक को हमने रिपेयर करा के अपने साथ वापस भी लेकर आना है। तो इसलिए गाड़ी में जगह नहीं होने वाली। खा के चले, मेरे को भूख लग रही है। आप जाएंगे नहीं, थैंक यू सो मच यार ये क्या हुआ? तो ये गाइस वीडियो कट करो, बहुत लंबी हो रही है। A few minutes later. हमारे पास ये वाली है जो हमने वहाँ पे वापस करानी है, पता नहीं रिपेयर करानी है, वो उधर जाके देखेंगे। फिलहाल लेट हो गए हम लोग, जल्दी से चलते हैं भाई। इसके बाद मैं जल्दी से जाता हूँ नीचे, गाड़ी पहले से आ चुकी होती है, इसलिए मैं फटाक से गाड़ी के अंदर दोनों साइकिलों को लोड करता हूँ एंड फिर हम चल जाते हैं साइकिल मार्केट की तरफ को। अभी घर से निकले हुए 2 मिनट होते नहीं है कि मुझे फिर से भूख लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि मैंने अभी तक दोपहर का खाना खाया नहीं था और ये ऑलरेडी दोपहर के 2 बज चुके थे एंड हमने शाम को कहीं 5-6 बजे के करीब ही घर आना था, ये मुझे पता था। इसलिए मैं चुपचाप होकर गाड़ी में बैठ गया और भूख को बर्दाश्त कर लिया। पूरे 1 घंटे का सफर करने के बाद हम फाइनली लाइट हाउस साइकिल मार्केट तक पहुंच ही गए, जो कि कराची के अंदर सदर की सदर नहीं, पता नहीं कहाँ पे लोकेटेड थी, वो तो ड्राइवर भाई को पता है ना, मैं तो बस बैठा हुआ था आराम से भाई। अब पहुंच तो हम गए थे, साइकिलें भी हमने देखना शुरू कर दी थी, मतलब मुख्तलिफ दुकानों के अंदर जा जाकर। पर अफसोस के साथ मैं किसी भी दुकान की वीडियो वगैरह नहीं बना सका, क्योंकि एक तो वो लोग वीडियो बनाना अलाउ नहीं कर रहे थे, क्योंकि बाकी दुकानदारों से सारों ने रेट एक दूसरे से थोड़ा ऊपर नीचे करके रखा होता था, जिसकी वजह से वो वीडियो नहीं बनाने दे रहे थे। एंड सेकंड थिंग कि जब भी मैं किसी दुकानदार के पास जाके कैमरा बाहर निकालता था तो वो अपने रेट 40,000 से डायरेक्ट 80-80, 90-90 हज़ार रुपये पहुंचा देते, साइकिलों के रेट वो भी। तो इसलिए फिर मुझे ऑफ कैमरा ही साइकिल खरीदनी पड़ी। साइकिल ले लिया भाई, लेकिन रश इतना ज़्यादा था कि वीडियो बनाने का चांस नहीं मिला। ये अभी यहाँ पे ये वाली एक साइकिल है जो ली है, और जो दूसरी है वो रिपेयर कराने के लिए, ये रिपेयर के लिए लेके गए थे, ये भी रिपेयर हो गया आ गई है। बाकी घर जाके दिखाता हूँ तुम लोगों को सारा डिटेल से। अभी कुछ भी नहीं नजर आएगा भाई, बहुत ज़्यादा जो है ना वो रश था मार्केट में, तो वीडियो बना ही नहीं पाई। और फिर ऊपर से अगर वीडियो मैंने खोली भी थी तो वो रेट ऊपर कर देते हैं, तो इसलिए जो है मैंने वीडियो बनाई नहीं वहाँ पे। अब यहाँ पर हमने साइकिल ले ली थी और हम अपने घर की तरफ को जा ही रहे थे, बट मुझे रास्ते के अंदर हमने एक छोटी सी ब्रेक ली, तो अब मुझे दिखा एक कार का इतना खतरनाक एक्सीडेंट हुआ भाई, तुम लोग भी देखो। यहीं पे बैठे बैठे मेरे को एक चीज़ और देखी भाई, देखो किसी ने कितनी गंदी गाड़ी मारी है भाई अपनी, ये देखो जरा सामने से भाई साहब। 2,000 years later. अबे भाई मर गए, भाई मर गए। अरे भाई मैं मारो कहीं ना भाई। अबे पूरा दिन थक गया भाई, पूरा दिन इतना जलील में आज साइकिल ले लिया, हर दुकान के अंदर जाके टकरे मारनी पड़ी है मुझे जाके, तब जाकर एक अच्छी साइकिल मिली है, और वो भी ब्लू कलर की। जिस तरह की बुगाटी चिरोन में चाह रहा था उसी तरह की बुगाटी, और टायर नीचे कर दूं उसी तरह की बुगाटी चिरोन मुझे मिल गई है। अभी दिखाता हूं मैं तुम सब लोगों को। यार मैं ज्यादा शूट नहीं इस वजह से कर पाया मार्केट के अंदर, क्योंकि जिसके सामने मैं जाके कैमरा खोलता था शूटिंग की उनके रेट 40,000 से 80,000 की साइकिल पे चले जाते थे, इसलिए मैंने वहां पे कैमरा खोला ही नहीं। एंड अब मैं फाइनली साइकिल लेके आ चुका हूं। ज्यादा मैंने वहां पे कहीं भी शूट नहीं करा, अभी ज्यादा घर पे आके तुम लोगों को साइकिल दिखाता हूं भाई सर क्या चीज है वो, ठीक है। सारी चीजें तुम्हें अभी अभी बताता हूं, उस चलो जहां से तुम मचाले चड्डी उड़ा ले। अरे आइए भाई, आप लोग तो बात चले, आइए बताइए यहाँ तशरीफ रखें, रुके मैं मदद कराता हूँ ऐसे यहाँ से ऐसे स्टाइल लगाते हैं प्यार बेटा। ओके तो फाइनली 1 2 3 3 2 1 जो भी कह लो, यहाँ पे आ चुकी है हमारी पूरी की पूरी बुगाटी चिरोन, जिसके ऊपर यहाँ पे BDF बाईसाइकिल लिखा हुआ है। इसको इग्नोर कर दो, B से मतलब होता है बुगाटी, D से होता है डोंकी एंड F से होता है फोर्जा होराइजन। तो डोंकी फोर्जा होराइजन की साइकिल हमारी यहाँ पे आ चुकी है। केक काटने केक खिलाए मेरे को प्लीज।
तो उधर जाकर तो मैं इतना खबर हो चुका था मार्केट के अंदर कि मैं वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना सका, लेकिन यहाँ पे आके मैं तुम लोगों को प्रॉपर एक बार डिटेल से दिखा देता हूँ कि क्या मतलब हम क्या हो गया? बिल्कुल जो क्या? मतलब कैसी साइकिल हमने ली है। ओके तो अपनी बॉडी शिरोन तो यहाँ पे आ चुकी है। तो अभी हम शुरू करते हैं इसके टायर वाली साइड से। मतलब मैं तुम लोगों को थोड़ा सा यहाँ से दिखाता हूँ इसको। तो यहाँ पे तुम लोग देख सकते हो कि ये इसके टायर जो है वो कैंडा कंपनी, पता नहीं कौन सी कंपनी है, पता नहीं वहाँ के उसके टायर लगे हुए हैं। एंड यहाँ पे इसके पास माउंटेन बाइक वगैरह लिखा हुआ है, जो कि ये एक माउंटेन बाइक है वो तो ये है अपनी एक माउंटेन बाइसाइकिल। इसके कमर में लात लग गया। ओके, तो ये है हमारी एक माउंटेन साइकिल, मतलब माउंटेन बाइसाइकिल। ये कोई नॉर्मल साइकिल नहीं है जिस तरह आम साइकिल जो है वो आप लोगों को रोड के ऊपर लोग चलाते हुए दिखते हैं, ये उस तरह की साइकिल नहीं है। इसके अंदर Run. 2 मिनट इसकी ऐसी की तरह मर गए। Guys, इसका सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। अरे मम्मा सभी ने मारा मम्मा। तो यहाँ पे मैं तुम लोगों को बताता जाऊँ कि ये क्यों इतनी ज्यादा खास है, मतलब इसके अंदर क्या ऐसी खास बात है कि माउंटेन बाइसाइकिल क्यों है। तो इसके अंदर ये होता है, बंद कर दो, चल तू भाग उधर सीट पे बैठो, चलो। ओके, तो इसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं सामने के अंदर फ्रंट में 2 शॉकर्स जो कि बिल्कुल अच्छे से वर्क करते हैं। अब मेरा इतना वजन ही नहीं है। आई अबे वर्क करते हैं बेइज्जती है मेरा भाई। हाँ, मेरा मतलब खड्डों में करते हैं। ओके, तो यहाँ पे ये 2 शॉकर्स हैं एंड इसके अंदर आपको बैक के अंदर भी 2 शॉकर्स देखने को मिलते हैं। मतलब दोनों, एक शॉकर आपको बैक में भी देखने को मिलता है। यहाँ पर सस्पेंशन कहता है शॉकर के बच्चे, शॉकर्स कहा जाता है। तो यहाँ पे इसके अंदर हमें 2 शॉकर्स देखने को मिलते हैं, एक आगे की तरफ को और एक पीछे की तरफ को। नॉर्मल साइकिल्स के अंदर आपको आगे की तरफ को देखने को मिलता है, ये पीछे जो है वो नहीं होता है। माउंटेन साइकिल के अंदर आपको पीछे में भी मिलता है, क्योंकि पहाड़ों के ऊपर जो है वो दुबई वाले हबीबी की तरह चलानी होती है ना, तो इसलिए बीबी कम टू दुबई, आई शो यू द लाइंस। शट अप ब्रो। ओके, तो इन साइकिलों के अंदर एक सिंपल सा फंडा होता है। वो फंडा ये होता है कि ये जो आपका गियर है, यहाँ तक जो है वो साइकिल की बॉडी प्रॉपर जो है वो डिफरेंट है। और जो भी मेरा मतलब, अब मैं टीचर तो नहीं हो रहा भाई, थोड़ा सा बस समझ लो बस मेरी बात को मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मैं तुम लोगों ने इस साइड से मोड़ के दिखाता हूँ, यहाँ से तुम लोग बेटर अंडरस्टैंड कर पाओगे। तो ये वाला जो शॉकर है, यहाँ से हमारी साइकिल हमेशा नीचे जा सकती है। मतलब यहाँ से साइकिल को यहाँ से नीचे जाने को लिमिट मिलती है। एंड ये जो हमारी पूरी की पूरी रॉड है, ये वाली रॉड जो इसके नीचे से जा रही है, प्रॉपर नीचे तक यहाँ तक आ जाती है जब इसको जंप लगता है। एंड जो बाकी है वो यहीं पे अटका रहता है। ये शॉकर का ये काम है कि सेंटर से आपको झटका नहीं फील होने देता। एंड बाकी अगर बात करी जाए तो साइकिल की ब्रांड यहाँ पे सामने लिखी हुई है, BDF की बाइसाइकिल है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है बुगाटी डोंकी फोर्जा आ रहा है। और तुम लोगों ने मैं एक फनी चीज बताता हूँ, जब मैंने साइकिल ले ली थी तब मुझे ये नोटिस हुआ कि यहाँ पे साइकिल के ऊपर बीइंग डिफरेंट लिखा होना चाहिए था, पर यहाँ पे साइकिल के ऊपर बीइंग डिफरेंट लिखा हुआ है। अबे भाई डिफरेंट डी से आता है, बी से नहीं आता, लेकिन कौन इन लोगों को समझाए। बाकी अगर बात करी जाए साइकिल के गियर्स वगैरह के बारे में, तो इस साइकिल के अंदर आपको पीछे के अंदर 6 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। और उसके बाद सामने में आपको 3 गियर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि इस वाली मैनुअल स्विचिंग के साथ है। मतलब कि अबे तू उधर जाता है क्या 2 मिनट के लिए, या नहीं जाता भाई तू? साफ कर रहा था। ओके, तो वहाँ पे आपको ये वाले गियर्स देखने के लिए मिल जाते हैं। एंड इसके बाद आपको फ्रंट के अंदर जो है वो कोई भी गियर, जैसी बातें नहीं होता फ्रंट के अंदर गियर। एंड ये कोई इस तरह की, मतलब मैं शाइमानो के गियर्स चाह रहा था पर वो मुझे मिले नहीं, तो इसलिए जो हमने वो ये वाले गियर्स, पता नहीं कौन से साइकिल इनबिल्ट स्टॉक आए थे, वो डलवा लिए। यहाँ पे भाई पीछे हो जा 2 मिनट के लिए, क्या तू मार खाएगा मेरे से भाई। ओके गाइस, ये अपनी स्क्रिप्ट वाली भी पर्ची यहाँ से पढ़ी, यहाँ से देख के मैंने सारा इंट्रो करा है, वो बात अलग है। एंड बाकी लास्ट चीज जो है वो मुझे जो इस साइकिल के अंदर सबसे अच्छी लगी, क्योंकि मैंने इससे पहले भी बहुत सारी साइकिल्स ली हैं, बट उनके अंदर इतनी कंफर्टेबल आपको सीट नहीं मिलती। मतलब इसके अंदर तुम लोग देखो बहुत कंफर्टेबल सीट है, बिल्कुल सॉफ्ट, मतलब जिस तरह की जेल वाली सीट्स आती हैं उस तरह की इसके अंदर सीट है। तो विच मीन्स कि ये थोड़ी कंफर्टेबल है, मतलब राइड्स के ऊपर, तो एक इसकी ये अच्छी बात है। एंड बाकी और ज्यादा साइकिल के अंदर क्या ही खास होता है, और तो साइकिल के अंदर कुछ इतना खास होता नहीं है। अब इसकी शक्ल की मैं तुम लोगों को तारीफ थोड़ी बता रहा हूँ जिसके अंदर मैं इतनी ज्यादा नुक्स निकाल नहीं सकूँ, मतलब तारीफें बयान कर सकूँ ना यार, समझा करो ब्रो। मैं जो आम काट के आ रहा हूं। मैं बाहर चले गया। ओके, जब तक ये बाहर गया मैं तुम लोगों को एक बात बताता हूँ। तुम लोग को एक बात ये बताता हूँ कि मैं इस साइकिल को चलाने वाला हूँ सिर्फ 1.5 मंथ्स। ये 1.5 मंथ सिर्फ मैं चलाने वाला हूँ। उसके बाद जब मेरा लाइसेंस बन जाएगा तो इस साइकिल को मैं पूछूंगा भी नहीं भाई, फिर मैं हमेशा गाड़ी। अरे तू बाहर जाएगा तो बेटा मैं दही लेने आई हूं। गाइस, पुराने जमाने की बुड्ढी पकड़ी गई गाइस। दही लेने गाइस, शर्मा की मूवी में डालो। अबे तू बेटा दही ले उठता है शर्म से ये गाइस, बुड्ढी गाइस, ये बुड्ढी हो गई लेकिन मैं भी साइकिल चला रही है। इसको कुछ शर्म सिखाओ को बंदा इसको। बेटा बी यंग बी डिफरेंट, आई विल डोमिनेट ह्यूमन रेस। बेटा आप बैठ जाइए, आपकी कमर के अंदर दर्द निकल आएगी। आप बैठ जाइए, बैठ जाओ। वही ना, आप बैठ जाए, आपकी कमर के अंदर दर्द किताबें निकल आएगी। पढ़ते जी किताबें पढ़ें आप, ताकि आप अगले एग्जाम्स के अंदर फेल ना हो जाए, लास्ट टाइम की तरह। आपने देखा है इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूँ मैं, लास्ट टाइम के एग्जाम्स की तरह आप फेल ना हो जाए, इसलिए आप पढ़ ले जरा अपना शराफत से। इतनी इंपॉर्टेंट चीज पढ़ रहा हूँ, आपको शर्म नहीं आ रहा है? जी, तंग कर रहे हैं। ये पढ़ के तो आप इलान मस्क के पास ऊपर मार्स में निकल जाएंगे ना। बिल्कुल सही कह मेरा रहे नाम हैं। इलान मस्क नहीं, इलोनी मस्क ही है। जी जी, ये उसकी फेमिनिन वर्जन है गाइस। गाइस मैं भी पढ़ लेता हूँ, क्या पता मुझे भी उसका कोई घर में कोई झाड़ू पोछे का काम मिल जाए गाइस, बहुत अमीर हो जाऊंगा मैं। चुप करके मैं जिस काम में
अबे ठोक दी। मैं मर गया गाइस, डर गए यार इसके बाद मम्मी मुझे जिंदा नहीं छोड़ने वाली। भाई मिल जाओ प्लीज। इरेजर लेके आओ, इरेजर। अब भाई मर गए। अरे पहले साइकिल का शॉट ले लेते हैं, जल्दी लो। भगवान से पहले मम्मा बाहर आ जाएगी। टी 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 नी बहुत कुछ। ये कौन है, ये कौन है? अच्छा अबे मैं तो मजाक कर रहा था, ये तो सच्ची के अंदर ये बहुत बड़ा कांड हो गया भाई यहाँ पे। ये चेक करो, ये परमानेंट यहाँ पे दीवार पर निशान पड़ गया भाई। तो टायर लगने के बाद में भाई इसको ये इरेज भी नहीं हो रहा। मैं मर गया भाई, मेरा आज वीजा बुक हो गया। अगर अगली वीडियो ना आए तो तुम लोग समझ जाना मेरे साथ क्या हुआ है। यस। बाय बाय।